गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम इस चैप्टर में समझेंगे कोटिंग का प्रोसेस। कोटिंग क्या होती है, कोटिंग का क्या उपयोग होता है, कोटिंग कहाँ, उसके क्या फायदे हैं और क्यों की जाती है कोटिंग, इसके बारे में समझेंगे हम। कोटिंग प्रोसेस टाइप। कोटिंग के प्रोसेस कितने तरह के होते हैं। कॉमर्शियली हार्ड कोटिंग प्रोसेस, सबसे पहले आती है एक सीवीडी। सीवीडी जिसको हम बोलते हैं केमिकल वेपर डिपोजिशन। केमिकल वेपर डिपोजिशन केमिकल को भाप बना के उस पर चिपकाया जाता है। इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है सीवीडी का, वो 10,000 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम नॉर्मल टेम्परेचर होता है। और मीडियम टेम्परेचर होता है इसका सीवीडी का 8500 डिग्री सेल्सियस। सो इसमें TIC और TICN और TIN और Al2O3 इस तरह की कोटिंग जो करने के लिए हमें नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है 10,000 डिग्री सेल्सियस। और मिनिमम टेम्परेचर इस जो TICN और ZRCN इनके लिए अप्लाई होता है 8,500। दूसरी हमारे पास कोटिंग आती है PVD, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल वेपर डिपोजिशन। इसमें हमारे TIN, TICN, TIALN, क्रोमियम नाइट्रेट एंड TiB2 ये अलग अलग कोटिंग है जिनको हम अलग अलग ग्रेड में मेटल्स को बना के देन उसके बाद ही प्रोसेस की जाती है। कोटिंग से हमें क्या फायदा होता है, कोटिंग हमें क्या प्रोवाइड करता है। कोटेड एब्रेशन रेसिस्टेंस, जब हमारा घर्षण होता है टूल और जॉब के बीच में, उस घर्षण को कम करने के लिए, जिसकी वजह से टूल घिसे ना, उसके लिए रेसिस्ट करता है। सेकंड होता है कैटर रेसिस्टेंस, कि इंसर्ट जो होती है उसके अंदर कैटर परफॉर्म ना करे। रेसिस्टेंस टू नोचिंग एंड एज बिल्डअप, ये एक्चुअली क्या है कि ये हमारे जो आगे लिखे कोटिंग प्रोवाइड, ये इंसर्ट का खराब होने की अलग अलग स्थिति है। कौन सी स्थिति से क्या इफेक्ट पड़ता है और उसका क्या मतलब है। रेसिस्टेंस टू नोचिंग एंड एज बिल्डअप। एज बिल्डअप एक प्रोसेस होता है जिसमें ये जो मेटल कट कर रहे हैं वही इंसर्ट के ऊपर चिपक जाते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं। परमिट यूज ऑफ हायर स्पीड। कोटिंग करने के बाद हम इस जो भी टूल्स होगा कार्बाइड का कोटेड वाला, उसको हम हायर स्पीड पे रन कर सकते हैं। लॉन्गर टूल लाइफ, टूल लाइफ को इंक्रीज करने के लिए काम में आता है। जब इंसर्ट घिसेगी नहीं तो उसका साइज भी उससे कंट्रोल रहेगा, चाहे वो मिलिंग हो, चाहे वो ड्रिलिंग हो, और चाहे वो आपका टर्निंग हो। बेटर फिनिश, जब मेटल इस पे चिपकेगा नहीं तो फिनिश भी अच्छी आएगी। सीवीडी कोटिंग दिखती कैसे है, किस तरह से होती है। सीवीडी कोटेड कार्बाइड कंप्रोमाइज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ऑल कोटेड टंगस्टन एंड कोबाल्ट टूल्स। ये जो प्रोवाइड होती है, जो कार्बाइड टंगस्टन कार्बाइड है जिसमें कोबाल्ट की मात्रा है, उसी के ऊपर ये कोटिंग की जाती है। एम्प्लॉयड इन वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, इनका जो यूजेज होता है टर्निंग, बोरिंग, थ्रेडिंग, ग्रूविंग, पार्टिंग एंड मिलिंग। यूज इन मशीनिंग ऑफ कार्बन अलॉय, इसका जो उपयोग होता है ये कोटिंग करे हुए का, इसका उपयोग कहाँ होता है। कार्बन अलॉय, स्टेनलेस स्टील, ग्रे एंड डक्टाइल आयरन एंड NI बेस्ड, जो निकल बेस्ड अलॉय होता है उसके लिए, ओवर ए रेंज ऑफ स्पीड्स एंड फीड्स। तो हम जब देख रहे कोटिंग कैसे होती है, ये एक माइक्रोस्ट्रक्चर है। ये नीचे वाला माइक्रोस्ट्रक्चर ये हमारा कार्बाइड का है। इसके ऊपर जो लेयर लगी है 2 लेयर है। ये बहुत ही मतलब पतली होती है और दिखने में मतलब बहुत ही कम, वैसे देख नहीं सकते। इसको कट करके देन उसके बाद ये माइक्रोस्ट्रक्चर इसका दिखाया गया है, जो हमें समझ में आता है कि लेयर चढ़ती है। कोटिंग की जस्ट एक लेयर होती है। यही हमें दूसरे सेक्शन के अंदर दिख रहा है। तो ये जो 3 लेयर दिख रही है, तीनों लेयर सी की है। एक तो ये हीट की वजह से डिफॉर्म होता है, देन उसके बाद ये इसकी कोटिंग 2 तरह की होगी, अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग कोटिंग की जाती है। अब जो सीवीडी कोटिंग का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है और उसमें क्या क्या उपयोग में लाया जाता है। स्टैक ऑफ इंसर्ट आर प्लेस्ड इनटू ए फर्नेस,
सारे इंसर्ट जो एक नीचे के ऊपर स्टैक करके, स्टैक कैसे करते हैं, ये जितने हमारे ग्रेफाइट की जो ट्रे होती है इसके ऊपर लगाया जाता है। ये सीरीज ऑफ गैसेस आर इंट्रोड्यूस टू द चैम्बर, इसके अंदर धीरे धीरे करके एक एक गैस इसमें छोड़ी जाती है। जिस चैम्बर के अंदर लाइंस आर फर्स्ट एंड अनदर सीरीज ऑफ गैसेस इंट्रोड्यूस, एक के बाद एक लाइन उसमें दी जाती है गैसेस के लिए, जो हमारी ये कोटिंग की परत बनाती है। तो जैसे ग्रेफाइट की अपनी जो कार्बाइड है, सबसे पहले ऊपर चढ़ता है TiC, देन उसके बाद आता है हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड, देन उसके बाद टाइटेनियम नाइट्रेट। तो तीन तरह की गैसेज इसमें दी जाती हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट की गैसेज दे सकती हैं। दिस इज रिपीटेड अंटिल द लेयर ऑफ कोटिंग आर कंप्लीट, ये बार बार गैस दी जाती है जब तक इसमें कोटिंग कंप्लीट ना हो। द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट अप्रोक्सीमेटली 900 डिग्री सेल्सियस और फॉर द 30 आवर्स। 30 घंटे का प्रोसेस होता है कोटिंग का, जिसको हम CVD बोलते हैं, केमिकल वेपोराइजेशन। थिकनेस इज अप्रोक्सीमेटली 2 से 20 माइक्रोन, इसकी जो थिकनेस चढ़ती है लेयर की, ये 2 से 20 माइक्रोन तक चढ़ती है। CVD में खाली यही नुकसान है कि CVD में आपकी लेयर ज्यादा चढ़ती है और इतनी एक्यूरेट नहीं आ पाती, मतलब ये रेंज काफी होती है, ह्यूज रेंज होती है। अभी हम जो चैम्बर देख रहे हैं, इस चैम्बर के अंदर सारे स्टैक करके इसमें गैस पासिस की जाती है पाइप के थ्रू, और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैस होती है, जिसमें आपका H2 है और TiClN, Cl4 एंड CH3CN, TiCl, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कोटिंग करने के लिए यूज में आई जाती है। इनका मीनिंग वो आगे चार्ट में देखना पड़ेगा, तो मीनिंग समझ में आएगा किसका क्या मीनिंग है। वो था हमारा आपका हाई टेम्परेचर, एक मीडियम टेम्परेचर। मीडियम टेम्परेचर CVD कोटेड टूल्स। तो मीडियम में क्या देख रहे हैं हम, माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ दीज टूल्स शो नेग्लिजिबल ETA फेस एट द कोटेड सबस्ट्रेट इंस्टेट। इसको देख पाना बड़ा मुश्किल होता है, जो माइक्रोस्ट्रक्चर के अंदर ही दिख पाता है। यूज ऑफ अप्लाई TiCl कोटेड बॉन्डिंग लेयर्स, बॉन्डिंग लेयर्स को बांध के रखती है। सबसे पहले आपका जो दिख रही है ये टंगस्टन कार्बाइड के बाद TiCl होता है, देन उसके बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, फिर टाइटेनियम नाइट्रेट होती है। जनरली एग्जिबिट कोलुमनर माइक्रोस्ट्रक्चर suitable for roughing to finish machining over a wide range of वर्कपीस मेटेरियल। जिस तरह का वर्कपीस मेटेरियल होता है उसी के अकॉर्डिंग इसकी सिलेक्शन होता है। अभी हम TiCl की एक लेयर देख रहे हैं, तो इसके अंदर 3 लेयर लिखी होंगे, 1 2 3, ये इस पे माइक्रोस्ट्रक्चर के द्वारा दिखाई गई। एप्लीकेशन ऑफ CVD कोटेड टूल्स, इनका यूजेस कहाँ होता है। अभी हम देख रहे हैं कि टूल लाइफ, किससे क्या फर्क पड़ता है। अगर हम देखें कि ये जो वाला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये कटिंग स्पीड 400 तक जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इसकी जो टूल लाइफ रहेगी इतनी, 400 पे अगर चलाएंगे तो टूल लाइफ इतनी मिलेगी। अगर हम इसकी 80-85 के आसपास चलाएंगे तो 120 लाइफ मिलेगी मिनट्स में। तो ये क्या डिफाइन करता है कि जितनी जितनी हमारी VC बढ़ेगी उतनी उतनी लाइफ डिटेरियोरेट होती चली जाएगी। तो हम जो सबसे बेस्ट देख रहे हैं वो हमारी, अगर ये 280 के आसपास अगर VC रहती है तो लाइफ भी इसकी ज्यादा रहती है। इसका मतलब हमारी TiCl और TiL ये कोटेड अच्छी होती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसके लिए बेहतर नहीं है, लेकिन हमें वियर रेसिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्ट करना होता है। जैसे अगर मैं स्टील को टर्निंग करना है तो उस केस में दिखाया गया, स्टील के लिए लाइफ दिखाई गई है। टर्निंग 1045 मीटर का ग्रेड है विद 2.5 डेप्थ ऑफ कट एंड 0.4 डेप्थ फीड रेट पर रेवोल्यूशन फीड रेट, टूल लाइफ बेस्ड ऑन 0.5 लेंथ वियर। The advantage of CVD, इसके फायदे क्या हैं। The ability of making thick coating, thick मतलब मोटी, ability to make even coated thickness, very good adherence to carbide substrate, very good wear resistance, possibility to make oxide coating। ये जो ऊपर हम शेयर देख रहे हैं सब ये कोटिंग है। ये अब हम देख रहे हैं कि ये जो ब्लैक वाला हिस्सा दिख रहा है, ब्लैक वाला कोटिंग अलग होती है और ये येलो वाली कोटिंग अलग होती है। एक के ऊपर एक नीचे स्ट्राइक होती है तो ये वाला हिस्सा नीचे रह जाता है।
अभी आती है पीवीडी। अभी हमने समझा पहले सीवीडी को, अब पीवीडी में बात करते हैं। पीवीडी होती है आपकी फिजिकल वेपर डिपोजिशन। इसके एडवांटेज क्या है? स्मूथ, लो फ्रैक्शन, फाइन ग्रेन। जो हमारी फाइन ग्रेन होता है उसके ऊपर ये कोटिंग की जाती है जिसकी थिकनेस बहुत कम होती है। एंड क्रैक फ्री कोटिंग इवन ओवर शार्प एज विद कंप्रेसिव रेड्यूस्ड स्ट्रेंथ। जिस इंसर्ट का एज शार्प होता है उस पर भी कोटिंग कर सकते हैं। इसकी कोटिंग की लेयर जो है लोअर कोटिंग फोर्स विद शार्प एज टूल्स। जो हमारे कटिंग एज शार्प होता है उस पे इसकी कोटिंग करते हैं तो इसका एज एज इट इज रहता है, एज खराब नहीं होता। रिड्यूस टूल टिप टेम्परेचर, बेटर वर्कपीस फिनिश। पीवीडी फिजिकल वेपर डिपोजिशन का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें जो इंसर्ट रखी जाती है वो भी अलग तरीके से रखे। उसमें हमने देखा था स्टैक की हुई थी एक के ऊपर एक। इसके अंदर ये होल के अंदर पास ऑन की जाती है जो पेरीफेरी में इसके फिजिकली वेपर होती है, वो आपकी गैस से होती है। ये आपका फिजिकल होता है। द इंसर्ट आर लोडेड इनटू ए कोटेड चैम्बर ऑन ट्रे। मेटल सोर्स टारगेट आर प्लेस्ड ऑन द रिएक्टर चैम्बर वॉल। द मोस्ट कॉमन सोर्स इज टाइटेनियम। दिस टारगेट आर हीटेड टू द टेम्परेचर where the solid metal anodize। जब तक सॉलिड मेटल पिघल ना जाए उसका, किसका, टाइटेनियम का, तब तक वो प्रोसेस किया जाता है। By using a gas of carrier, this icon can be transported from the target or to the inserts. As the insert are cooler, the icon will concentrate on the insert surface to form a coating। अभी कोटिंग में हम देख रहे हैं कि सारे इंसर्ट को एक एक इसमें एक वायर के अंदर, पाइप के अंदर डाला जाता है और देन उसके बाद एक एक पाइप को इसमें फिट किया जाता है। और इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर आपकी हीट जनरेट होती है जिससे ऊपर जाता है इसमें। तो टाइटेनियम का फिजिकली एक इसमें कोई फिजिकल एक वो लगाया जाता है जो पिघल के इसमें फिजिकली चिपकता है। ArN2C2H2 इनका मिक्सअप करके इसमें ये आपका दी जाती है हीट। देन उसके बाद इस पे लेयर चिपकती है। तो हम जो इसकी लेयर चिपकती है वो टाइटेनियम CN कार्बन नाइट्रेट और TiL टाइटेनियम नाइट्रेट, ये इस तरह की लेयर चिपकती है, दो तरह की। तो इसकी लेयर की थिकनेस मेरी कम रहती है। The coating thickness of this range of 2 से 6 माइक्रोन। ये वहां पे की जाती है जैसे आपके रीमर है, ड्रिल है, जिनका साइज एक्यूरेट चाहिए होता है। ये ग्राइंडेड इंसर्ट जो होती है उनके ऊपर की जाती है, जो एज को ब्लंट नहीं होने देती है कोटिंग के दौरान, और उसका जो साइज है वो कंट्रोल रहता है। विद इन 20 माइक्रोन, 25 माइक्रोन, 5-10 माइक्रोन, 15 माइक्रोन प्लस माइनस के आसपास रहता है, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन एरिया ऑफ द इंसर्ट। The most common PVD layer today are TIN, TIC और N दोनों होती है। TiAlN एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है, और देन उसके बाद टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, क्रोम, और देन उसके बाद नाइट्रेट, एंड नाउ आल्सो नॉन फेरस ऑक्साइड्स। एडवांटेज ऑफ PVD कोटिंग। The PVD provide good edge line toughness। जो हमारा कटिंग एज होता है उस कटिंग एज के ऊपर जो लाइफ है वो अच्छी मिलती है। उस पे आपकी जो लाइन ऑफ कांटेक्ट होती है, जो कट करने के लिए जो एज बनता है, वो एज इट इज रहता है। ग्राइंडिंग के बाद जैसा होता है वैसे ही रहता है। लेयर की थिकनेस बहुत कम होती है इसकी। पीवीडी कोटिंग कैन बी मेंटेन ए शार्प कटिंग एज। पीवीडी कोटिंग से फायदा ये है कि आपका जो ज्योमेट्री हमने ग्राइंड करके बनाई है वो ज्योमेट्री उसकी डिस्टर्ब नहीं होती, वो एज इट इज रहती है। पीवीडी कैन बी यूज ऑन ब्रिज टिप। जो टूल ब्रिज किए जाते हैं उन पे भी कर सकते हैं। PVD can be used on solid carbide tools। solid carbides मतलब जितने ड्रिल है, रीमर है, उन पे भी कर सकते हैं। उससे आपका रीमर जैसे बनाया हमने, उसका साइज अगर हमें 5 माइक्रोन में, 8 माइक्रोन में, 10 माइक्रोन में चाहिए तो वहाँ पे ये PVD कोटिंग ही की जाती है, ताकि हमने ग्राइंडिंग करके जो साइज मेंटेन किया है वो साइज को कंसिस्टेंसी रखे। अगर हम उस पर CVD कोटिंग करते हैं तो साइज कितना बढ़ेगा, 20 से 2 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक की लेयर बढ़ती है, तो वो साइज हम जो अचीव करना चाहते हैं उस टूल से वो नहीं होगी। अभी हम कंपेयर करते हैं CVD और PVD को।
तो हमें पता फर्क बिल्कुल आमने सामने पता लगेगा। पीवीडी के अंदर कोटिंग टेम्परेचर होता है 300 से 600 डिग्री, सीवीडी के अंदर होता है आपका 850 से 1100 डिग्री। सरफेस स्ट्रक्चर कैसा होता है, पीवीडी में हमेशा फाइन ग्रेन होता है और सीवीडी के अंदर कोर्स ग्रेन, मतलब मोटे जो इसका जो पाउडर होता है जिससे जो इंसेट बनी होती है उसके ऊपर। इन्फ्लुएंस ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब जो उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज होती है इंसर्ट की, उसकी जो प्रॉपर्टी आती है, जो हमने टंगस्टन कार्बाइड कोबाल्ट ये जो मिला के बनाया गया है कार्बन का, उसका कितना फर्क डिटोरेट होता है, तो इसमें मार्जिनली होता है, बहुत ही कम फर्क पड़ता है। लेकिन जो सीवीडी होती है उसमें रिड्यूस द बेंडिंग स्ट्रेंथ 30% लेस कर देता है। इंड्यूस्ड स्ट्रेस कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों में फर्क होता है, एक दबा कर रखता है, खींचता है। ये स्टेबिलिटी लाई स्ट्रेक्ट, जैसे हमारा मेटल हमारा जो हमने सिंटरिंग किया था और जिसको हमने प्रेसिंग किया था वो वैसा ही रहेगा, लेकिन सीवीडी करने के बाद ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल मतलब वो हार्ड हो जाता है और गिरते ही टूट सकता है। एबल टू कोट ऑन ए शार्प एज, पीवीडी से शार्प एज बना सकते हैं, सीवीडी से नहीं बना सकते। कोटिंग थिकनेस पीवीडी की 1 से 8 माइक्रोन होती है, यहाँ पे सीवीडी की कोटिंग जो लेयर चढ़ती है 5 से 25 माइक्रोन तक चढ़ती है। और सरफेस रफनेस लाइव सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब जो हमने मेन बनाया था, जो कंपोजिशन बनाया था वो एज इट इज रहेगा, लेकिन सीवीडी के अंदर आरजेड ग्रेटर देन 2 माइक्रोन, मतलब जितनी अच्छी सरफेस फिनिश नहीं आती। एबल टू कोट ऑन सरमेट, पीवीडी से सरमेट के इंसर्ट के ऊपर कोटिंग कर सकते हैं, बट सीवीडी नहीं हो सकती। इन्वायरमेंट फ्रेंडली नॉन हजार्डस पीवीडी जो है, बट जो आपकी सीवीडी होती है वो हजार्डस होती है। अभी दोनों के फर्क देखते हैं दोनों के चैम्बर के अंदर। इसके अंदर पीवीडी के अंदर देख रहे हैं कि एक एक इंसर्ट बिल्कुल फ्री यूज रहती है, इसके ऊपर जो है आपका बिल्कुल फिक्स होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये एम्बिएंट टेम्परेचर से कंट्रोल होती है। बाहर का जो इसका जो टेम्परेचर है उसके ऊपर गैसेस देके, तो जैसे इसमें गैस दी हुई है ना H2 इसमें जाता है, देन उसके बाद ये H2Cl मिला के ये इसमें गैस पासिस की जाती है, तब इसकी लेयर चढ़ती है। इसमें 3-4 परत चढ़ जाती हैं और इसमें 2 ही परत होती है। तो अभी ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारी जो सबसे बढ़िया जो कोटिंग होती है वो पीवीडी होती है। पीवीडी थोड़ी कॉस्टली होगी, वो कॉस्ट का फैक्टर अलग है, बट ओवरऑल कंपैरिजन देखें तो सीवीडी बहुत पुरानी है, पीवीडी ये न्यू डेवलप्ड है, बट पीवीडी इज द बेस्ट। सीवीडी प्लस पीवीडी कोटेड अगर दोनों को मिला के किया जाए तो सिनर्जी फ्रॉम द हाईली adherent and wear resistant CVD layer and the smooth fine grain crack free PVD layer with the compressive reducer stress, suited for the milling of carbon and alloy steel, rough turning or cast stainless steel, and machining of the tough workpiece. Time consuming process, smooth coating. ये क्या है कि अगर दोनों को मिक्स करके बनाते हैं तो जहां पे हमारी इंसर्ट के ऊपर थर्मल क्रैक आता है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि दोनों की प्रॉपर्टी मिक्स हो जाती है। पीवीडी टाइटेलियन, सीवीडी TICN और TICN एंड सीवीडी TIC। तो हम देख रहे हैं कि पीवीडी सीवीडी दोनों मिला के की हुई है। तो हम जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कोटिंग प्रॉपर्टी कंसिडरेशन, पोस्ट कोट ट्रीटमेंट, कोटिंग करने के बाद क्या ट्रीटमेंट होता है इंसर्ट के ऊपर, क्या उसमें दिखता है, फर्क क्या आता है उसमें। इम्प्रूव एज टफनेस, जो हमारा कटिंग एज होता है उसकी टफनेस हो जाती है। लॉन्ग प्रेडिक्टेबल टू लाइफ इंक्रीज होती है। रिड्यूस डेप्थ ऑफ कट नोचिंग, जो इंसर्ट पे नोच के जो मार्क आते हैं वो बहुत कम गहराई तक जाते हैं क्योंकि हार्ड हो जाता है एज बार का। वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, मल्टीपल इसमें यूज कर सकते हैं। रिड्यूस स्ट्रेस, इसका जो स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है, खत्म कर दिया जाता है। रिड्यूस माइक्रोचिपिंग, बहुत जो इंसर्ट के जो एज किनारे झड़ते हैं वो नहीं झड़ते। सेकंड आता है इसका फाइन ग्रेन एल्यूमिनियम लेयर, प्रोवाइड कोटिंग इंटीग्रिटी एट एलिवेटेड स्पीड्स, जो बड़ी हुई कटिंग स्पीड में काम करते हैं। हायर प्रोडक्टिविटी एंड डिपेंडेबिलिटी एट हायर कटिंग टेम्परेचर।
थर्ड है हमारा माइक्रो पॉलिशिंग एज, जो कटिंग एज है उसके ऊपर माइक्रो पॉलिशिंग, वो ये कोटिंग से ही होता है। इम्प्रूव एज टफनेस, प्रोवाइड स्मूथ आउटर सरफेस टू रिड्यूस फोर्स, फ्रैक्शन एंड वर्कपीस थिकनेस। तो जब इंसर्ट बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी, तो क्या होगा, उसमें जो फ्रैक्शन होता है, जो फ्रैक्शन फोर्स होता है, जो इसमें चिप्स रगड़ के चलता है, तो वो स्मूथ निकलेगा और इंसर्ट पे मेटल चिपकेगा नहीं। पोस्ट कोटिंग ग्राइंडिंग, बॉटम प्रोवाइड सिक्योर सीटिंग सरफेस, जहाँ पे इंसर्ट हमारी रेस्ट करनी होती है पॉकेट के ऊपर, वो एकदम स्मूथ सरफेस मिलेगा, वेरिएशन नहीं आएगा। तो ये था हमारा आज का कोटिंग का चैप्टर।